केजी नाम के चैनल से सवाल है कि नॉर्थ इंडियन लोग राजीव दीक्षित को क्यों इतना पसंद करते थे और आज भी इतना क्यों पसंद करते हैं। भाई, जो व्यक्ति एक अच्छे ढंग से कोई बात रखता है और उसकी बात रखने के तरीके पर से वो एक प्रामाणिक है, निस्वार्थी है, ऐसा लगता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आम आदमी को बहुत आकर्षण लगना स्वाभाविक है। राजीव दीक्षित की यह विशेषता थी कि वो अलग अलग संगठनों का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर लेते थे। जैसे गांधीवादी लोगों का उन्होंने अच्छा उपयोग किया, सर्वोदयी लोग का उन्होंने अच्छा उपयोग किया, कई बाबाओं का उन्होंने अच्छा उपयोग किया। तो इस कारण बड़े पैमाने पर वो लोगों तक पहुंचते थे। गांधीवादी लोगों का जो भी संगठन होगा, उनको मानने वाले लोग होंगे, उनमें वो पहुंच जाएंगे, सर्वोदयी लोगों में पहुंच जाएंगे। शायद इन्होंने ये कानून के बारे में जो बातें कही वो हिंदू लोगों में, हिंदू संगठनों में अपनी पैठ बनाने के लिए किया होगा। नहीं तो आसाराम बापू जैसे व्यक्ति के सत्संग में जाने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि उनके भक्तों ने उन्हें मानना चाहिए, उनसे प्रभावित होना चाहिए। तो उन्होंने अपने जो भाषण कला है, भाषण कौशल है, इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर लिया। और कोई बात बहुत अच्छे ढंग से अगर सामने रखता है तो लोग तो प्रभावित होते हैं। अब सामने के व्यक्ति प्रामाणिक है, नहीं है, ज्ञान की बातें जो कह रहा है वो सच है, झूठ है, ये जांचना आम आदमी के लिए कठिन हो जाता है। क्योंकि आम आदमी का सब विषयों का अभ्यास तो नहीं होता है। आज कम से कम आप इमीडिएट गूगल सर्च कर सकते हो, कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, जान सकते हो। कुछ साल पूर्व आपको किताब ढूंढनी पड़ती, उस विषय का कोई तज्ञ आदमी ढूंढना पड़ता, वो आपको बताता कि इस किताब में ये है, ये बात आपको यहाँ मिलेगी। फिर वहाँ जाकर आप पढ़ो, उसको निकालो। फिर वो किताब जिसने लिखी है वो आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, कितना वो साइंटिफिक है, कितना वो अनसाइंटिफिक है, कितना सच है, कितना झूठ है, इसके बारे में कई बहस। फिर आप एनसाइक्लोपीडिया ढूंढो, उस सच्चाई को ढूंढो। ये बहुत लंबी प्रोसेस रहती थी। तो इसलिए राजीव दीक्षित जो कह रहे हैं वो अगर प्रभावी ढंग से अच्छे वक्ता है इसलिए कह रहे हैं, तो आम आदमी तो प्रभावित होने वाले हैं। और जिनको जो अच्छा लगता है वो बोलेंगे वो, तो फिर उनको लगता है ये अपना ही आदमी है। जैसा आसाराम बापू को लगा ये अपना ही आदमी, क्योंकि वो शुरुआत ही करते आसाराम बापू के यहाँ के सत्संग की कि आसाराम बापू से मेरी बात हुई और वो कहते हैं कि ये हमारा देश 500 सालों से गुलाम बना है, जब से स्कॉटिश इस देश में पहली बार आए। आसाराम बापू खुश। राजीव दीक्षित जैसा एक विद्वान आदमी मेरा नाम लेकर मेरे ही सामने, मेरे भक्तों के सामने बोल रहा है। तो ये तरीके उन्होंने अपनाए, इसलिए नॉर्थ इंडियंस में वो ज़्यादा लोकप्रिय हुए, क्योंकि हिंदी भाषा में बोलते हैं, हिंदी भाषा जो जानते हैं वो लोग सब धीरे धीरे उनको मानने लग गए। उन्होंने अपनी इमेज ऐसी खड़ी की कि मुझे अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना है, मैं तो फकीर आदमी हूँ। ये इमेज भी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। मैं कोई राजीव दीक्षित पर स्वार्थ के आरोप करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात मैंने पाई नहीं। लेकिन उनके उद्देश्यों के बारे में मेरे मन में बहुत संदेह है। क्योंकि आदमी झूठ के पुलिंदे क्यों बांधे, किस लिए बांधे? जानकारी का अभाव मेरे समझ में आता है। और द्वेष क्यों निर्माण करे? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्मों में द्वेष क्यों निर्माण करे? मैं महान हूं, मेरी संस्कृति महान है, ऐसा कहना मैं समझ सकता हूं। लेकिन जब हिंदू संगठन के लोग ही उनको बोल रहे हैं कि हम में अंधश्रद्धा है, उससे नुकसान होता है, उससे हमें दूर होना चाहिए, उसके बारे में हमने प्रबोधन करना चाहिए, तो वो सिरे से नकार देते हैं। हमारा जो सनातन है वो सार्वभौम है, वही सत्य है, हमारा वही विज्ञान है, यानी भूत भी सच है। ऐसा बोला नहीं उन्होंने, लेकिन उसका मतलब तो वही होता है ना। मंत्र तंत्र जादू टोना सब सही है। तो परंपरागत बातें वो लोगों के साथ में कहते आए, जुड़कर कहते आए।
हमारी परंपरा महान है, ये कहते आए हैं। तो ये बातें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इस कारण भी लोग उनको मानते हैं। लेकिन लोग उनको मानते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका अच्छा वक्ता होना, बात अच्छे ढंग से रखना और लोगों को सच झूठ का मिश्रण कर कर अपना लोहा मनवा देना। इसलिए शायद लोग बहुत मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।